भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के कौशल राज्य में एक घना और डरावना जंगल हुआ करता था। उस जंगल से गुजरने का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, क्योंकि वहां एक भयानक डाकू रहता था, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल कौन था? अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। बचपन में वह बहुत बुद्धिमान, विनम्र और मेहनती छात्र था। उसके गुरु उससे बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन कुछ अन्य शिष्य उससे जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक गुरु को नुकसान पहुंचाना चाहता है। गुरु ने बिना जांच पड़ताल किए अहिंसक को दंड देने की योजना बनाई। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम मेरी सच्ची गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे 1000 लोगों की उंगलियां लाकर दो। गुरु की बात को आदेश मानकर अहिंसक का मन टूट गया, पर उसने प्रश्न नहीं किया। धीरे धीरे वह जंगल में रहने लगा और लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। उन्हीं उंगलियों की माला पहनने के कारण उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। डर का साया। पूरे राज्य में आतंक फैल गया। लोग जंगल के रास्ते से जाना बंद कर चुके थे। माताएं अपने बच्चों को अंगुलीमाल के नाम से डराती थीं। राजा भी उसे पकड़ने में असफल रहा। अंगुलीमाल 999 उंगलियां इकट्ठा कर चुका था। बस एक और हत्या बाकी थी। भगवान बुद्ध का निर्णय। भगवान बुद्ध को जब यह पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अंगुलीमाल से मिलने जाएंगे। शिष्यों ने डरते हुए कहा, भगवान, वह बहुत क्रूर हत्यारा है, कृपया मत जाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे सबसे अधिक करुणा की आवश्यकता हो वही मेरे पास आने योग्य है। जंगल में सामना। अंगुलीमाल ने जंगल में एक शांत व्यक्ति को आते देखा। उसने सोचा, आज यही मेरी 1000वीं उंगली बनेगा। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन चाहे जितनी तेज दौड़ता, बुद्ध उससे आगे ही रहते। थककर उसने चिल्लाया, रुको सन्यासी, रुक जाओ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूँ, रुके तो तुम नहीं हो। जीवन बदल देने वाले शब्द। अंगुलीमाल चकित रह गया। आप चल रहे हैं और कहते हैं कि रुक गए हैं, और मैं खड़ा हूँ फिर भी आप कहते हैं कि मैं नहीं रुका। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, घृणा और क्रोध से रुक चुका हूँ। तुम अभी भी उन्हें पकड़े हुए हो, इसलिए तुम नहीं रुके। ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय में गहरे उतर गए। पहली बार किसी ने उसे हत्यारा नहीं, भटका हुआ इंसान समझा। पश्चाताप। अंगुलीमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तलवार फेंक दी, उंगलियों की माला उतार दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैंने भयानक पाप किए हैं, क्या मेरे लिए मुक्ति संभव है? बुद्ध ने करुणा से कहा, यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप हो तो परिवर्तन अवश्य संभव है। अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया और भिक्षु का जीवन अपनाया। कर्म का फल। हालांकि वह बदल चुका था, लेकिन जब वह भिक्षा मांगने गांव जाता, लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते। शरीर घायल होने पर भी वह बुद्ध से कहता, ये मेरे कर्मों का फल है, कम से कम अब कोई और मेरे कारण नहीं मर रहा। पूर्ण परिवर्तन। समय के साथ अंगुलीमाल ने ध्यान और साधना द्वारा अपने मन को शुद्ध किया। वही व्यक्ति जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी, अंत में अहिंसा और करुणा का प्रतीक बन गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 महान सीख मिलती है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। करुणा हिंसा से अधिक शक्तिशाली होती है। सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। भगवान बुद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम और समझ से सबसे क्रूर हृदय भी बदला जा सकता है।